हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने कुछ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स लिए थे और वो ट्रेड्स मैं भी आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक पता चलेगा। ठीक है, हर एक ट्रेड डिफरेंट लॉजिक के ऊपर है और सारे जो ट्रेड्स हैं लॉजिकल श्योर शॉट्स है। तो वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो यहाँ पर देखो, सेलर्स अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब सेलर्स स्ट्रांग हो रहा है। ओके, और उसके बाद बायर्स वीक हो रहा है। ये बैक टू बैक दो कैंडल वीक है और उसके बाद ये थर्ड कैंडल फर्स्ट वीक कैंडल को कंप्लीट कर रहा है। अब ये वीक कैंडल कैसे? इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी साइड से, तो ये कैंडल एक वीक कैंडल हो गया। दूसरा भी वीक कैंडल है, ठीक है, और थर्ड कैंडल इसके अपर वीक को कंप्लीट कर रहा है और यहाँ पे स्विंग लो है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसके क्लोजिंग पे कोई भी वीक नहीं है, मतलब इसका जो साइकोलॉजी है वो रिवर्सल का है। इस वजह से मैंने इस कैंडल पे डाउन का ट्रेड करा। मैं फिर से बता देता हूँ, सेलर्स अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहे, बायर्स वीक हो रहे, बैक टू बैक टू कैंडल यहाँ पे वीक है और उसके बाद थर्ड कैंडल एक कैंडल स्ट्रांग बन रहा है और वीक कैंडल को फुलफ़िल कर रहा है स्विंग लो के साथ, और उसके क्लोजिंग पे वीक नहीं है। इसका मतलब ये कैंडल एक रिवर्सल का साइकोलॉजी देता है और ये एग्जॉशन भी कंप्लीट कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड लिया गया है। ओके, आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दूसरा ट्रेड देखते हैं। अगेन ये ट्रेड भी एग्जॉशन के ऊपर ही लिया गया है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये बायर का एक कैंडल है और उसके बाद ये कैंडल, मतलब बायर में यहाँ पे पावर इंक्रीज़ हो रहा है, बॉडी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखो पहला ही कैंडल सेलर का वीक है, इसमें क्या है, बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है बॉडी से, तो ये कैंडल एक वीक हो गया। तो उसको कंप्लीट करने में दो कैंडल फेल हो रहे। ठीक है, मतलब थर्ड कैंडल उसके लोअर वीक को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूशन का साइकोलॉजी क्या होता है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे तभी कंटिन्यू करता है, बट पहले ही कैंडल का लो ब्रेक करने के लिए दो कैंडल फेल हो रहे, थर्ड कैंडल उसको कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये जो मोमेंटम है सेलर की, ये डाइंग मोमेंटम है। ठीक है, और यहाँ पे रिवर्सल करने के लिए स्विंग हाई भी है, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग भी है, मतलब खुद से इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब ये वीक कैंडल कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट कैंडल ज़रूर रिवर्स आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो एग्जॉशन कंप्लीट हुआ, बायर्स आ गए, तो यहाँ पे सेलर्स ने एक मोमेंटम बना दी थी, उसके बाद एक बायर का कैंडल आया। ओके, और फिर से सेलर का कैंडल आया। जब ये सेलर का कैंडल आया तो क्या पता चल रहा है कि ये बायर जस्ट एक रिट्रेसमेंट कैंडल है इस मोमेंटम का। ठीक है, अब देखो एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट ट्रैवल कर सकता है, तो इस कैंडल को कोई भी दिक्कत नहीं था। तो ये एक कंटिन्यूशन कैंडल है, तो मैंने ये माइनर टारगेट पकड़ के इस कैंडल पे ट्रेड करा, क्योंकि उसके बीच में अभी भी गैप है, इस वजह से। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, सेलर अपना पावर वीक कर रहे, मतलब सेलर वीक हो रहे और बायर्स बैक टू बैक स्ट्रांग हो रहे। ठीक है, हर एक कैंडल में बायर्स का बॉडी इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू, यहाँ से बायर्स ऊपर जा रही, इसका मतलब सेलर यहाँ पे वीक है। तो मैंने क्या करा था, ये बायर्स जब पावर इंक्रीमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इस पॉइंट का ब्रेकआउट करा था, तो मुझे सॉरी तो मुझे मालूम था अगर सेलर कैंडल भी बनाएंगे तो इसके नीचे क्लोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेलर ऑलरेडी वीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। अगर सेलर स्ट्रांग होते
तो इसके नीचे लो लगाते हो बॉडी क्लोज करके, ठीक है, तब भी सेलर स्ट्रांग होते हैं। बट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बायर्स बना रहा है, इसका मतलब बायर स्ट्रांग है, तो इसके नीचे तो सेलर्स आ नहीं सकते क्योंकि बायर स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है बॉडी इंक्रीमेंट करके। तो एटलीस्ट यहाँ से तो रिजेक्ट होना ही था, इसलिए मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बायर का ट्रेड लिया था। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो बायर की एक मोमेंटम है, उसके बाद 2 सेलर्स की कैंडल आए, सेलर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं, बॉडी डिक्रीमेंट हो रहा है, और बायर यहाँ पे पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये मोमेंटम और ये बायर का कैंडल आया, तो अपोजिट कलर के कैंडल 2 ही है, तो बायर के मोमेंटम में सेलर के 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। तो ये कंटिन्यूशन कैंडल है मोमेंटम का, और नेक्स्ट टारगेट ये है, उसके बीच में गैप है, और ये बायर का जो कैंडल है उन्होंने वीक सेलर को डोमिनेट करा है। ओके, तो इस वजह से इस कैंडल पे मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया है। आई होप ये भी ट्रेड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, मार्केट रिवर्स हुआ यहाँ से, उसके बाद एक बायर का कैंडल आया। ये देखो पहले ट्रेंड अप था, तो ये एक कंटिन्यूशन कैंडल था अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि अप ट्रेंड में सेलर के 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। ये बायर ने बोला था ये 2 रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूशन कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनना चाहिए था, और ये ग्रीन कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए था, बट बायर की जगह पे सेलर्स कैंडल बना रहा है। इसका मतलब ये जो बायर्स है वो खुद रिट्रेस हो गए और सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, तो एटलीस्ट यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ तक मार्केट ट्रैवल कर सकता है। तो ये सेलर के लिए कंटिन्यूशन कैंडल था, तो इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पे मैंने एक डाउन का ट्रेड करा, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ पे एक ट्रेड एग्जॉशन के ऊपर लिया गया है, क्योंकि ये पहला कैंडल वीक है। वीक कैसे? बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी साइड से, तो ये कैंडल वीक हो गया। दूसरा कैंडल उसके बीच में है, और थर्ड कैंडल इसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है वो डाइड मोमेंटम है, डाई मोमेंटम है, ठीक है। मतलब ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए टोटली, इस वजह से यहाँ पे एक बायर का ट्रेड लिया गया है। और यहाँ पे और एक कंफर्मेशन क्या है, यहाँ पे बायर स्विंग हाई क्रिएट कर रहा है, मतलब बायर मार्केट में एंटर करना चाहता है। और जो बायर का कैंडल वीक हुआ है, बट एक्चुअली वो वीक कैंडल नहीं है, क्योंकि उसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो बॉडी से बड़ा नहीं है, बॉडी से छोटा है। तो ये कैंडल एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये कैंडल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर ही सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा था। उसके बाद ये जो सेलर का कैंडल है उसने इस पैटर्न को ब्रेकआउट करा, ठीक है। तो ये हो गया सेलर के लिए कंटिन्यूशन कैंडल। अब देखो सेलर्स पावर इंक्रीमेंट कर रहा है और बायर्स पावर डिक्रीमेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है और सेलर इस जोन को, ये जोन था उसको डाउन डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। इस वजह से मैंने सेलर का साथ दिया, क्योंकि सेलर ही स्ट्रांग है। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सेलर का एग्जॉशन हुआ है, मतलब ये वीक कैंडल को कंप्लीट करा है इस थर्ड कैंडल ने। ये कैंडल सेकंड नंबर कैंडल एक वीक कैंडल है, और उसकी लोअर वीक को कंप्लीट करा है थर्ड रेड कैंडल ने। उसके बाद रिवर्सल, मतलब ये जो मोमेंटम है ये डाइंग मोमेंटम है। उसके बाद बायर्स क्या कर रहा है, मतलब मोमेंटम बना रहा है यहाँ पे बायर्स, ठीक है। ओके, तो ये कैंडल डिसेंट है, उसके बाद थोड़ा वीक हो गए बायर्स,
और उसके बाद स्ट्रांग हो रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये कोई डाइंग मोमेंटम नहीं है। हर टाइम बायर्स अपने प्रीवियस वीक का ब्रेकआउट कर रहा है, तो एक स्ट्रांग मोमेंटम है। और प्रीवियस मोमेंटम वीक थी, वो एग्जॉस्टेड मोमेंटम थी। तो हम यहाँ पे बायर का साथ दे सकते हैं एटलीस्ट इस पॉइंट तक, अगर बायर्स अपना पावर इंक्रीमेंट करके आते हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स थे जो मैंने लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, अगर आपको मेरे से सीखना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।